तो नानी जी, सबसे पहले आपका हमारे एमटी टॉक शो में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो चुनाव लड़ने का आपने मन कैसे बनाया? चुनाव लड़ने का मन मैंने नहीं बनाया, यहाँ की आवाम ने, यहाँ का एक जनसमूह, एक बड़ा जनाधार जो मेरे साथ जुड़ा है, उन लोगों की ये देन है जो मैं आज चुनाव मैदान में हूँ। उन लोगों ने मुझको बहुत सपोर्ट किया कि आप मैदान में आइए, आपके जैसा लीडर हमें चाहिए जो काम करता है, क्योंकि लगातार आपने 10 सालों 12 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में विकास का काम किया है। हर दुख मुसीबत में लोगों के साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बाढ़ की समस्या हो, और चाहे जल भराव की समस्या हो। जरा सी बारिश में यहाँ पर 5-5 फीट पानी भर जाता है, यहाँ नाव चलती है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होती है, 1000 परिवार यहाँ प्रभावित होता है, तो उनका खून पसीने की कमाई पानी में बह जाती है। जी। अच्छा, तो जैसे कि आपकी वाइफ ये चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ से महिला सीट है, तो आपकी वाइफ लड़ रही है, तो क्या जिस तरह से आप जनसंपर्क में निकलते हैं, आपकी वाइफ भी निकलती है, आपकी वाइफ को भी जनता पहचान रही है? वाइफ भी मेरी जनसंपर्क कर रही है। लोगों ने उनको घर से, यहाँ की महिलाएं, बहनें, माताएं उनको लेके घर से रोज जनसंपर्क कर रही हैं। रुकैया नाम है उनका, वार्ड 82 की वही प्रत्याशी है, मैं तो उनका पति हूँ। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अब बहुत कम ही समय बचा रह गया है चुनाव को, तो आपको क्या लगता है कि कौन पार्षद प्रत्याशी कहलाएगा वार्ड संख्या 82 का? वार्ड आप लोग की दुआ रहेगी और लोगों का सपोर्ट जिस तरीके से बना हुआ है, तो हो सकता है कि उसको नगर निगम भेजने का काम यहाँ की आवाम कर दे, क्योंकि जिस तरीके से जनाधार दिख रहा है, चारों तरफ से अच्छा मैसेज आ रहा है। सब हर समुदाय, चाहे यहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों में जितनी जाति के लोग हैं, सब यहाँ पर निवास करते हैं, और सबसे एक बहुत बड़ा योगदान मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आप बन जाते हैं पार्षद वार्ड संख्या 82 के, तो क्या बदलाव आएगा आपके क्षेत्र में? देखिए, बदलाव तो मैं लाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में काफी वार्ड में हिंदू भाई बहन भी रहते हैं। उस क्षेत्र में काफी विकास रुका हुआ है, जैसे बक्सी मोड़ा है, यहाँ एक चाट वाली गली बोली ली जाती है, वहाँ पर मेरे पास बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं कि स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, सीवर की समस्या है, आए दिन लोगों के घर में गंदा पानी भर रहा है। तो मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए भी यहाँ पर लगातार प्रयास करता रहता हूँ, और अपने मुसलमान भाइयों बहनों के लिए भी लगा ही रहता हूँ। आप मेरे लिए सर्वे कर सकती हैं कि 15 साल से जितने प्रत्याशी हैं यहाँ पर किसने काम कराया है। हमारे वार्ड में लगभग 10 से 12 जो भी प्रत्याशी हैं, तो जो आप पता करिए कि इस वार्ड में किसने काम कराया है, कौन जनता के बीच में था, दुख मुसीबत में था। रात में 1 बजे ट्रांसफार्मर चल रहा है तो नदी मली, रात में सीवर का पानी गंदा भर रहा है तो नदी मली। मतलब दिन रात मैंने केवल लोगों की सेवा की है, खिदमत की है। तो जैसे कि आप सेवा करते हैं, तो अभी आपके क्षेत्र में बहुत सारी गंदगी देखने को मिल रही है। अभी हम ही आ रहे थे तो हमको भी काफी सारी गंदगी देखते हुए हम आप तक पहुंचे, तो इसकी वजह क्या है, क्यों इतनी गंदगी है आपके क्षेत्र में? इसकी वजह आपको बताना क्या, जो पार्षद है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं तो पार्षद था नहीं, ना रहते हुए मैंने इतना सारा काम करा लिया है। जैसे आप देख लीजिए, आरसीसी बनी हुई है, बगल में हाई मास्ट लगा हुआ है, विधायक निधि से हमने करवाया। हाजी परवेश जी सपा के विधायक हुआ करते थे, पूर्व विधायक, उनके कार्यकाल में मैंने काफी यहाँ पर हाई मास्ट वगैरह लगवाया, स्ट्रीट लाइट, और ये आपका रोड वगैरह आरसीसी बनवाई, इंटरलॉकिंग हुई है, बहुत सारे काम हुए हैं। तो मैं न रहते हुए जब इतना काम मैंने किया है, तो लोगों का कहीं ना कहीं जनाधार मेरे साथ दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कुछ वायदे किए अपनी जनता से, अगर आप सभासद बनेंगे या जनता आपको सभासद चुनेगी, तो आपने कुछ वायदे किए अपनी जनता से? जनता से मैंने वादा किया है कि यहाँ पर जैसे प्राथमिक पाठशाला है, गिनती के हैं, तो उसको मैं बढ़वाऊंगा कि यहाँ पर लोगों तक शिक्षा पहुँचाई जा सके। जो गरीब परिवार हैं हमारे भाई बहन, उनको अच्छी से अच्छी तालीम हासिल मिल सके। और जैसे जन सेवा केंद्र है, एक है यहाँ पर, और ये आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये सब केंद्र, ये सेंटर जगह जगह ज्यादा से ज्यादा तादाद में बढ़वाने का प्रयास करूंगा, और लोगों की जो आम जनमानस की परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उस पे मैं काम करने का प्रयास करूंगा और काम करवाऊंगा। चाहे वो रोड खड़ंजा हो, कहीं की रोड खराब हुई, उसको बनवाने का काम करूंगा। नगर निगम के अधीन जितना मेरा पावर रहेगा, उससे कहीं ज्यादा मैं काम करवाने की क्षमता रखूंगा।
स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, इन सबों पे मेरा फोकस रहेगा यहाँ का। अच्छा, जो पार्षद प्रत्याशी होते हैं वो तो दावे बहुत करते हैं, वादा भी बहुत करते हैं कि हाँ अगर आप समय से चुन लेंगे तो हम बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन पार्षद बनने के बाद वो शायद भूल जाते हैं अपने कार्यों को। हाँ, सही तो है। क्या आप भी उस टाइप के ही नेता कहलाएंगे? मैंने तो आपको पहले ही अपना बता दिया कि आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लीजिए। जी। मैं बात कम करता हूँ, काम ज्यादा करता हूँ। मेरा जो स्लोगन है, बात कम काम ज्यादा। जी। तो मैंने लगातार 12-13 सालों से यहाँ पर काम किया है, जी। तब मैदान में हूँ। चलिए। अब जो प्रत्याशी आए हैं वो काम नहीं किए हैं, डायरेक्ट वो वोट मांगे हैं। मैंने काम पहले करके रिजल्ट दिया है, तब मैं अपना हक मांगने आया हूँ। और जनता से अपील भी करूंगा जी। कि सोच समझ के वोट करिएगा, कहीं ऐसा ना हो 5 साल हमें पछताना पड़े। कहीं गलत कोई आ गया, गलत लीडर आ गया तो यहाँ पर विकास और पीछे हो जाएगा जो चल रहा है। अच्छा, जैसे कि नगर निगम चुनाव के साथ साथ महापौर का भी चुनाव होगा साथ में ही, तो आपको क्या लगता है सपा बाजी मारेगी या फिर एक बार फिर से बीजेपी अपना झंडा लहराएगी? मैडम देखिए, मैं पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी के प्रत्याशी का ही हक में बात करूंगा कि समाजवादी पार्टी का अगर मेयर रहेगा जी। तो मुझे और आसानी और मजबूती मिलेगी नगर निगम में। अगर मेयर प्रत्याशी समाजवादी का रहेगा तो मैं मजबूती से अपनी जितनी डिमांडें हैं पूरी करवा लूंगा। तो क्या जो मेयर है समाजवादी पार्टी का वो इलाहाबाद को संभाल लेगा जिस तरह से बीजेपी अभी तक संभाल रही थी? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व ने अगर टिकट दिया है मेयर महापौर साहब को, तो कहीं ना कहीं वो उनका डिसीजन है। बाकी हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमें भी आपकी प्रत्याशी बनाया गया। पिछले साल भी मेरा टिकट होके कट गया था, तो आपकी पार्टी ने हमको सम्मान दिया है कि आप मैदान में रहिए। अच्छा, तो अब जैसे कि बहुत कम समय बचा है नगर निगम चुनाव को, तो आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे जो आप जनसंपर्क में अपनी बात ना रख पाए हो, वो रखना चाहेंगे? सम्मानित जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अपने भाई का, अपने वो चीज़ें याद कर लीजिएगा जब ये बाढ़ में डूबा रहता था, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल जाता था, सीवर फंसा रहता था, तो आपके एक फ़ोन पे जैसे मैं आता था, आपकी समस्याओं का समाधान करता था, वैसे आपसे अब मैं अपना हक कह लीजिए मांगने आया हूँ कि मैंने काम पहले किया है। आपसे मैं भीख मांग रहा हूँ अपने वोट की कि एक बार सोच समझ के हमें पावर दे दीजिए। जब मैं पावर में नहीं था तो इतना काम करा दिया हूँ, जब मैं पावर में आ जाऊँगा, नगर निगम में मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा, शिकायत का मौका नहीं दूंगा। नहीं तो 5 साल के बाद आप फिर वोट मुझे मत दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ और सोच समझ के। हमारा ईवीएम में 4 नंबर का बटन है, 4 तारीख को आपको चौथे नंबर पे साइकिल का बटन दबाना है। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि एकदम सोच समझ के वोट करिएगा। तो चलिए नादिर जी, आपने हमारे एमटी टॉक्स को अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग का सपोर्ट और सहयोग मेरे साथ